हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 अगस्त और हम 28 अगस्त से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन निम्न में से किस शहर के अंदर किया जाएगा। वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन निम्न में से किस शहर के अंदर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा उज्जैन के अंदर। कहाँ किया जाएगा? उज्जैन के अंदर। वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन उज्जैन शहर में किया जाएगा और ये सम्मेलन 27 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया है, यानी कल के दिन। और महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन PHDCCI के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसका आयोजन जो PHDCCI का दूसरा जो वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन है, इसका नाम रखा गया है रोमांटिक। और इसका उद्देश्य परंपरा और आधुनिक नवाचार को मिलाकर भारत की आध्यात्मिक पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया है? नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया है और इसके अंदर 29 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष भी इसके अंदर भाग ले रहे थे। और विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया। और इस मौके पर विठल भाई पटेल की जो गौरव गाथा है उनके और नाम के से जो जीवन आधारित है एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और ये सम्मेलन 24-25 अगस्त 2025 को किया गया था। कब किया गया? 24-25 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किस राज्य में पूरा किया है। इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किस राज्य में पूरा किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण IADT-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 24 अगस्त 2025 को देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की तैयारियों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और इसका उद्देश्य यह है कि गगनयान क्रू मॉड्यूल के डिजाइन किया गया जो पैराशूट सिस्टम है वो वास्तविक दुनिया की परिस्थिति में विश्वसनीय ढंग से किस प्रकार से कार्य करेगा। उद्देश्य क्या रखा गया है कि गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए जो डिजाइन किया गया जो पैराशूट सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है ज्यूरी को। किसको दिया गया है? ज्यूरी को। इसके अंदर जो शहर है उनमें 5 शहरों को जो प्रमुख मापदंडों का आधार पर रैंक दी जाती है। इसके अंदर स्वास्थ्य और सुरक्षा होती है और गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन, इन 5 मापदंडों के आधार पर ये रैंक दी जाती है। पहले नंबर पर तो ज्यूरिख रहा है जो स्विट्जरलैंड का देश है। और उसके बाद में 2 नंबर पर ओस्लो, फिर जिनेवा, दुबई, अबू धाबी, लंदन, कोपेनहेगन और कैनबरा, सिंगापुर और लुसान है। ये तो टॉप 10 के अंदर शामिल है। बात करें अपने भारत देश की तो भारत देश
भारत देश की रैंकिंग काफ़ी पीछे रह गई है। और इसके अंदर जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु इनकी जो रैंक है ये 104 भी है, मुंबई की 106 भी है और हैदराबाद की 109 भी है और बेंगलुरु की 110 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय किट बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया है। तो ये हुआ है नेपाल। कौन सा देश हो गया है? नेपाल देश। हाल ही में नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया है। भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक एलायंस का उद्देश्य है बाघ, तेंदुए और हिम तेंदुए जैसी 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण में सहयोग करना। और नेपाल के शामिल होने से बिग कैट संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूतता मिलेगी। कि किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। तो ये किया है मलेशिया ने। किसने किया है? मलेशिया ने। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया है जो दुनिया का पहला AI संचालित बैंक है और इसे YTL ग्रुप और सी लिमिटेड ने मिलकर शुरू किया। और ये बैंक मलेशिया की भाषाओं और संस्कृति के साथ AI तकनीक को जोड़ता है। और इस ऐप के अंदर भाषा मलेशियाई और अंग्रेजी में सेवाएं मिलती है और सितंबर 2025 तक मंदारिन भी इसके अंदर जोड़ दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद के अंदर जो चल रही है अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल के भारोत्तोलन चैंपियनशिप में नए रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। ये टोक्यो ओलंपिक की रजत विजेता भी है। और मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वजन के कुल 193 किलोग्राम जिसमें 84 किलोग्राम प्लस 109 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कुल स्क्रैच और क्लीन एंड जर्क के रिकॉर्ड को तोड़कर पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इसने किया है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का 10वां सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का 10वां सफल परीक्षण किया गया है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टारलिंक। क्या नाम है? स्टारलिंक। 27 अगस्त को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का जो स्टारलिंक है इसका 10वां टेस्ट का सफल परीक्षण कर दिया गया है। एलन मस्क की कंपनी है, स्पेसएक्स के द्वारा किया गया है और टेक्सास के बोका के चिका से लॉन्च किया गया है और ये 1 घंटे और 6 मिनट तक चला है। और इसके अंदर तो स्टारलिंक सिम्युलेटर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने से लेकर इंजन चालू करने जैसे सभी ऑब्जेक्टिव पूरे किए गए हैं। और स्टारशिप व्हीकल इसकी ऊंचाई है 403 फीट और ये पूरी तरह से रीयूजेबल भी है। क्या है? रीयूजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2025 को ओलंपिक निशानेबाज शिफ्ट कोर समरा ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। 26 अगस्त को ओलंपियन निशानेबाज शिफ्ट कोर समरा ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 26 अगस्त को ओलंपियन शूटर शिफ्ट कोर समरा ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और समरा ने ये खिताब कजाकिस्तान के शिमकैंट में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर जीता है।
ये समरा का जो महिला 50 मीटर एयर राइफल के अंदर है 3 पोजीशन में पहला गोल्ड मेडल है। और इस इंडिविजुअल मेडल के अलावा समरा ने आशी चौकसे और अंजुम मौदगिल के साथ भी महिला 3P टीम इवेंट में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई का प्रमुख हाल ही में रंजित पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। भारत ने अमेरिका देश के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक दिल्ली शहर के अंदर आयोजित की गई थी। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया है। और 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन बारबाडोस के देश के अंदर किया गया, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला ने किया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में राज्य में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। और हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना उपाध्यक्ष एवं मुख्य जोखिम अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन को नियुक्त किया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।